गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा MCQ क्वेश्चन, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये पार्ट 3 है। इससे पहले 2 वीडियो में और इसमें MCQ पे डाल चुकी हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस कॉल्ड, जो रॉड शेप स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं। तो आपको सबको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर अगर जब सेल डिवाइड नहीं होने वाली होती उस टाइम पर वहाँ पर क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। ठीक है, ये कहलाता है क्रोमेटिन नेटवर्क। इस टाइम पर जब सेल डिवाइड नहीं हो रही, पर जब सेल डिवाइड होने वाली होती है उस टाइम पर ये जो क्रोमोसोम है वो रॉड शेप्ड हो जाते हैं इस तरह से, तो हम उसको काउंट कर सकते हैं, तब हम उनको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, पहले जब वो डिवाइड नहीं होने वाली होती है उस टाइम पर बिल्कुल थ्रेड लाइक होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। तो रॉड शेप स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है वो बेसिकली है क्या, क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है। तो डीएनए जो कि जेनेटिक मटेरियल है उसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड। जो डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं। आपको सबको पता है कि डीएनए जो है उसमें क्या है, जीन्स हैं, और जीन्स हमारी क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, जो करेक्टर्स जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करती हैं। तो फंक्शनल सेगमेंट को क्या बोलेंगे हम, जीन्स। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड। जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं। अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन जो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है, जो कि वेल डिफाइंड नहीं है, वहाँ पर बैक्टीरिया के अंदर एक क्रोमोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, जिसमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, वेल डिफाइंड नहीं होता है, तो वो कहलाता है न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्लेस क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। पॉइजन और ड्रग्स को डिटॉक्सिफिकेशन का काम कौन करता है। तो SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। तो आपको ध्यान रखना है SER का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो वर्टिब्रेट्स के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम आर नोन एज। लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं। लाइसोसोम क्या होता है, बेसिकली एक वैक्यूल है जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो ब्रेक डाउन का काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो सेल की ऑटोलाइसिस करने में या फॉरेन बॉडी को मारने में हेल्प करते हैं, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग। तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। मेम्ब्रेन बाउंड सैक जो जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है, जिसकी बात हम अभी कर रहे थे, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स आर डिवाइडेड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड। वो सेल का डिवीज़न जिससे कि सारी सेल डिवाइड हो जाती हैं वो प्रोसेस क्या कहलाती है, वो प्रोसेस कहलाती है माइटोसिस, जो सेल की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय सेल डिवीजन in that new cells have only half the number of chromosome than that of mother cell। मियोसिस यानी रिडक्शनल डिवीज़न जिसमें एक सेल से 4 सेल बनती हैं, 4 सेल्स बनती हैं, जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। मान लो ह्यूमन बीइंग है, यहाँ पर 46 क्रोमोसोम है, तो 4 स्पर्म्स की फॉर्मेशन हो रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर 23, 23, 23 एंड 23। तो रिडक्शनल डिवीज़न है जो गैमीट फॉर्मेशन का काम करती है। ठीक है, तो क्या है ये, मियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजलि वांटेड टू ईट राइस एंड किडनी बीन्स यानी राजमा। शी रिक्वेस्टेड हर मदर टू कुक द same on the next day. At night, her mother took a cup of kidney beans and put them in a container, having some water, and kept the container covered overnight. Next day, it was observed that the kidney beans got swollen and were ready to be cooked. What is this phenomenon due to which kidney beans got swollen is known as। मतलब वो राजमा खाना चाहती थी, तो उसने अपनी मदर को कहा कि मुझे राजमा खाने हैं, तो उन्होंने क्या किया, पानी भर के उसमें राजमा डाल के रात भर रख दिए ढक के, और सुबह वो बिल्कुल फूल गए। तो ये प्रोसेस भी आपने पढ़ी हुई है। वो किसकी वजह से हुआ, मान लो यहाँ पानी है और यहाँ पर जो है वो राजमा बीन्स हैं, तो वो राजमा बीन्स क्या होंगे, उनके अंदर वाटर एंटर कर जाएगा तो वो स्वेलअप कर जाएंगे, वो स्वेलअप कर जाएंगे। तो कौन सी प्रोसेस हुई, वो ऑस्मोसिस। और उस ऑस्मोसिस को हम क्या बोलेंगे,
क्योंकि वाटर अंदर एंटर कर रहा है तो वो कहलाएगी एंडोऑस्मोसिस। तो यहाँ पर दिया है ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न, एंडोऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस एंड एंडोऑस्मोसिस दोनों ही करेक्ट हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड यानी बी हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा ये कंफ्यूज करने के लिए दो दे दिए हैं क्योंकि बच्चे एक ही पे टिक कर देंगे, और नीचे बोथ फर्स्ट एंड थर्ड दिया हुआ है। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोसिस का भी कौन सा टाइप, एंडोऑस्मोसिस, क्योंकि पानी अंदर एंटर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द इनकरेक्ट मैच्ड पेयर। इनकरेक्ट मैच पेयर आपको चूज़ करना है। तो फर्स्ट है न्यूक्लियस डीएनए, ठीक है, बिल्कुल न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। लाइसोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, लाइसोसोम तो सुसाइडल बैग है, उसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है, तो ये रॉन्ग है। माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन, ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही फूड का ब्रेकडाउन होता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें क्या दिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ लिपिड सिंथेसिस, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एसईआर आरईआर दोनों आते हैं। आरईआर प्रोटीन बनाता है, एसईआर लिपिड बनाता है, तो ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन हो रहा है, न्यूक्लियस में डीएनए है, तो इसका मतलब इसका बी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज़ करेक्ट। आपको इसमें से स्टेटमेंट को पढ़ के करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। न्यूक्लियस कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल, बिल्कुल ठीक है। गोल्जी अपरेटस हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, रॉन्ग है। माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द सब्सटेंसेज, रॉन्ग है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नोन एज स्टोरेज बैग, रहेंगे, तो कौन सा सही हो गया, न्यूक्लियस कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, कौन सा है जो न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है राइबोसोम, तो यही नहीं है न्यूक्लियस का पार्ट। न्यूक्लियोलस, जीन, क्रोमोसोम तीनों हैं, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, फर्स्ट, क्योंकि राइबोसोम तो आपको पता है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। द सूटेबल नेम फॉर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द सेल इज़, क्या नेम देंगे जो वेरियस कंपोनेंट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इन सबको जिनके बारे में हमने पढ़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब क्या हैं, सेल ऑर्गेनल्स। विच ऑर्गेनल इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, कौन से ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं। तो आपको सबको पता है कि प्रोकैरियोट के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, सिर्फ राइबोसोम प्रेजेंट होता है, क्योंकि राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आपको ये समझ में आए होंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।